दिनांक 3 दिसंबर 2020, कार्यपत्रक नंबर 20, विषय हिंदी। और हमारे आज की जो उप विषय है वो है रहीम के दोहे, रहीमदास जी के दोहे। पिछली कार्यपत्रक नंबर 19 में हम उनके 2 दोहे कर चुके हैं कि कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी ते कसे तेई सांचे मीत। कि रहीम जी कहते हैं कि जब हमारे पास संपत्ति होती है तो हमारे बहुत से मित्र और रिश्ते बन जाते हैं, लेकिन मुसीबत में भी जो हमारा साथ देते हैं वही सच्चे मित्र होते हैं। और दूसरा दोहा हमने किया था कि जाल परे जल जात बही, तजी मिनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तऊ न छांटती छो। कि जाल जैसे ही पानी के ऊपर पड़ता है, मछली मतलब पानी में या तालाब में जैसे ही जाल डालते हैं हम, तो जो जल है वो मछलियों का मोह छोड़कर जो है बाहर निकल जाता है, यानी कि वो मछलियों का साथ छोड़ देता है। लेकिन रहीम जी कहते हैं मछली नीर को तऊ न छांटती छो। कि रहीम जी कहते हैं कि मछली को जो है जल से इतना अधिक प्रेम होता है कि वो उसको छोड़ नहीं पाती, और अगर उसको छोड़ना पड़ता है तो उसके बिना वो प्राण त्याग देती है। तो ये दोहे जो हैं रहीम जी के हम पिछले कार्यपत्रक नंबर 20 में कर चुके हैं। तो अब अगला दोहा जो है वो हम करते हैं, क्या है और क्या सीख मिलती है ये भी हम समझने का प्रयास करेंगे। कि तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत ना पान। कि तरवर होता है पेड़, फल नहीं खाता, पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाता, और सरवर यानी कि तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीता। कहे कही कही आएगा यहाँ पर, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। तो रहीम जी कहते हैं कि पर काज यानी कि दूसरों के कार्य के हित के लिए, उनकी भलाई के लिए संपत्ति यानी कि धन दौलत संचही संचित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, सुजान यानी कि सज्जन लोग। कि जिस प्रकार तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीता, पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाता, उसी प्रकार जो है सज्जन लोग भी संपत्ति का संचय जो करते हैं, संपत्ति धन दौलत इकट्ठी करते हैं, वो दूसरों के हित के लिए करते हैं, अपने हित के लिए नहीं करते। तो प्रसंग क्या है कि रहीम जी परोपकारी पुरुषों का महत्व बताते हुए कहते हैं, परोपकारी यानी कि जो दूसरों पर उपकार करते हैं। व्याख्या क्या है इस दोहे की, जिस प्रकार पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाते, सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीते, उसी प्रकार परोपकारी या सज्जन पुरुष दूसरों के भले के लिए ही अपनी संपत्ति का संचय करते हैं, अर्थात दूसरों की सहायता के लिए ही धन इकट्ठा करते हैं और उनकी सहायता करते हैं। अब इसमें जो है मुझे एक गलती नज़र आई है, वो ठीक कर देते हैं। जिस प्रकार पेड़ अपना फल, अपनी लिख रखा है यहाँ पर, तो आएगा अपना, यहाँ पर अपनी की जगह क्या आएगा, अपना, ना आएगा यहाँ पर। और एक और जो था ये गलती थी, काहे, काहे नहीं आएगा यहाँ पर आएगा कही, ई की मात्रा आएगी, चलिए छोटी की मात्रा, ये कही, इस प्रकार से। और जिस प्रकार पेड़ अपना, यहाँ पर आएगा अपना, ठीक है। तो ये हमारा ये दोहा हो गया। अब दूसरा दोहा है कि थोते बादल क्वार के, क्वार होता है सितंबर और अक्टूबर के बीच में आता है ये, भाद्रपद के बाद और कार्तिक के महीने से पहले कवार का मौसम होता है, कवार का महीना होता है। और यहाँ पर इस महीने में बारिश नहीं होती, बादल केवल गरजते हैं। तो थोथे बादल यानी कि थोथे यानी कि खोखले बादल होते हैं, उनमें पानी नहीं होता है। थोथे बादल क्वार के जो रहीम गहरात, रहीम जी कहते हैं कि कवार के बादल जो होते हैं वो थोथे होते हैं, वो सिर्फ गहराते हैं यानी कि गरजते हैं, बरसते नहीं हैं। धनी पुरुष निर्धन भये करे पाछली बात। उसी प्रकार जो है, जो धनी पुरुष यानी कि धनी लोग होते हैं, जिनके पास धन दौलत होती है, अगर वो निर्धन हो जाते हैं यानी कि उनका धन चला जाता है किसी कारण से, तो वो पिछली बातें ही याद करते रहते हैं, यानी कि जो है अपनी पुरानी बातें, एक तरह से उनके अंदर घमंड या अभिमान हो जाता है कि उनके पास ये था, ये धन दौलत थी, ऐसे थे वो, ऐसे, तो अपनी पुरानी बातें ही याद करते रहते हैं, अपनी स्थिति को सुधारने का प्रयास नहीं करते। तो इसका प्रसंग है कि रहीम जी घमंडी पुरुषों के बारे में बताते हुए कहते हैं, व्याख्या क्या है, जिस प्रकार कवार के महीने में यानी कि सितंबर अक्टूबर में बादल सिर्फ गरजते हैं, कभी बरसते नहीं, उसी प्रकार धनी पुरुष निर्धन हो जाते हैं तो वह अपनी संपत्ति के दिनों की और सम्मान की बातें, घमंड की बातें ही याद करते हैं और अपनी वर्तमान स्थिति को सुधारने का प्रयास बिल्कुल नहीं करते। तो ये थे आज के 2 दोहे। अब हैं इसके प्रश्न।
कि सज्जन पुरुष की क्या पहचान होती है। तो सज्जन पुरुष की पहचान ये होती है कि वो दूसरों के भले के लिए ही संपत्ति इकट्ठी करते हैं। धनी पुरुष निर्धन हो जाते हैं तो क्या करते हैं, धनी पुरुष जब निर्धन हो जाते हैं तो अपने पुराने समय की, यानी कि जब उनके पास धन दौलत थी, वही बातें याद करते रहते हैं। और कवार के महीने में क्या होता है, कवार के महीने में बादल सिर्फ गरजते हैं, बरसते नहीं हैं। अब है परोपकार का अर्थ होता है दूसरों पर उपकार करना, यानी कि पर जमा उपकार, ये दो शब्दों से मिलकर बना है पर और उपकार। पर यानी कि दूसरे लोग, और उपकार यानी कि भलाई करना, यानी कि दूसरों की भलाई करना, दूसरों पर उपकार करना, दूसरों की सहायता करना। तो क्या आपने भी किसी पर परोपकार किया है, विस्तार से लिखिए। तो ये बच्चों आपको अपने आप लिखना है कि आपने किसी की सहायता की हो। ठीक है, सहायता वो पैसे की भी हो सकती है, कपड़े की भी हो सकती है, खाने की भी हो सकती है। जैसे आजकल कोविड के टाइम पे जो है बहुत से लोग जो हैं जो जिनके पास कोई खाने पीने की कमी नहीं है, और अमीर लोग हैं या फिर जो हैं उनके पास संपन्न लोग हैं, वो लोग दूसरों की बहुत मदद कर रहे हैं, खाना पहुंचाने में, उनको खाना देने में, और कपड़ों की सहायता करने में, उन्हीं कपड़ों की सहायता करने में। ठीक है, तो ये होता है परोपकार कि आप दूसरों की भलाई करें, दूसरों पर उपकार करें, दूसरों की सहायता करें। तो ये मैंने नीचे लिखा भी हुआ है, आप देख लीजिएगा। अब है पेड़ शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द। तो पेड़ होता है तरु, विटप, वृक्ष। ठीक है, तो ये पेड़ के पर्यायवाची शब्द हैं। अब इसके उत्तर मैंने नीचे लिखे हुए हैं कि सज्जन पुरुष जो हैं, पहले प्रश्न का उत्तर है कि सज्जन पुरुष क्या करते हैं, दूसरों की सहायता के लिए धन इकट्ठा करते हैं। तो धनी पुरुष जब निर्धन हो जाते हैं तो पुराने समय की बातें याद करते रहते हैं जब उनके पास धन था। और कवार के महीने में बादल केवल गरजते हैं, बरसात नहीं करते। ये प्रश्नों के उत्तर हैं बेटा। और आपने किसी की मदद की है, वो एग्जाम्पल मैंने एक लिखा है कि पिछले वर्ष सर्दी के मौसम में एक गरीब बच्चा ठंड से कांप रहा था, ना उसके पास गर्म कपड़े थे ना ही जूते थे। मैंने सर्दी में ठिठुरते उस बच्चे को गर्म कपड़े और जूते देकर उसकी सहायता की। तो ये था परोपकार। और पेड़ के पर्यायवाची शब्द हैं तरु, विटप और वृक्ष, पादप। तो ये थी आज की वर्कशीट, बिल्कुल आसान थी ये, रहीम के दोहे और कार्यपत्रक नंबर 20। तो अब आप इसको सोल्व कर लीजिए। धन्यवाद।